अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इज़ी इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले नए अल्फाज सीखेंगे जिनकी मदद से हम अपनी गुफ्तगू को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। का पहला लफ्ज़ है कोयले का डला। कोयले का डले से मुराद कोयले का टुकड़ा। अ लंप ऑफ कोल। अ लंप ऑफ कोल, टुकड़े को लंप कहते हैं, टुकड़ा। इसी तरह लफ्ज़ है गुड़ का डला, यानी गुड़ का टुकड़ा, उसे भी कहते हैं अ लंप ऑफ जैगरी। अ लंप ऑफ जैगरी। इंग्लिश में गुड़ को जैगरी कहते हैं और उसके टुकड़े को अ लंप ऑफ जैगरी। गुड़ का डला, अ लंप ऑफ जैगरी। आप भी मेरे साथ इसे दोहराइए ताकि आपको ये याद हो जाए, अ लंप ऑफ जैगरी। तो गुड़ का डला, लंप ऑफ जैगरी, कोयले का डला, अ लंप ऑफ कोल। इसी तरह ये लफ्ज़ भी आम गुफ्तगू में इस्तेमाल होता है, आटे की बोरी। इसकी इंग्लिश है अ सेक ऑफ फ्लावर। अ सेक ऑफ फ्लावर, ये फ्लोर नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, फ्लावर प्रोनाउंस किया जाएगा। आटे को फ्लावर कहते हैं। आटे की बोरी, अ सेक ऑफ फ्लावर। इसी तरह चीनी की बोरी को अ सेक ऑफ शुगर। अ सेक ऑफ शुगर, चीनी की बोरी, अ सेक ऑफ शुगर। चावल की बोरी को अ सेक ऑफ राइस। अ सेक ऑफ राइस, चावल की बोरी, अ सेक ऑफ राइस। बकरियों का रेवड़। बकरियों का रेवड़ को अ हर्ड ऑफ गोट्स। अ हर्ड ऑफ गोट्स, रेवड़ को हर्ड कहा जाता है। बहुत सारी एक जगह जो आपको जैसे नज़र आ रही है तस्वीर में, अ हर्ड ऑफ गोट्स। इसी तरह गायों का रेवड़ अ हर्ड ऑफ काउज। अ हर्ड ऑफ काउज, तो रेवड़ को हर्ड कहा जाता है, HERD, हर्ड। एक और लफ्ज़ देखिएगा, तमाशाइयों का हजूम। तमाशाइयों का हजूम, अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स। अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स, तमाशाइयों को स्पेक्टेटर्स कहा जाता है और क्राउड यानी हजूम। इसी तरह लोगों के हजूम को कहते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल। लोगों का हजूम, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का हजूम। क्राउड यानी हजूम, बहुत सारी तादाद में लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, उनको क्राउड कहा जाता है। अंगूर का गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छे को बंच कहा जाता है इंग्लिश में, जैसे आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, अंगूर का गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। चाबियों के गुच्छे को अ बंच ऑफ कीज़ कहा जाता है। अ बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। घरों की कतार, जैसे एक लाइन में एक ही कतार में आप दुकानें होती हैं या घर होते हैं तो उनको कहते हैं अ रो ऑफ हाउसेस। अ रो ऑफ हाउसेस या अ रो ऑफ शॉप्स। इसी तरह साबुन की टिकिया को कहते हैं अ बार ऑफ सोप। साबुन की टिकिया, अ बार ऑफ सोप। तरह हम इंग्लिश में कहते हैं अ बार ऑफ चॉकलेट, यानी चॉकलेट की टिकिया, अ बार ऑफ चॉकलेट। इसी तरह ये लफ्ज़ भी गुफ्तगू में आम है, अ स्ट्रिंग ऑफ लाइट्स। लाइट्स की लड़ी। लाइट्स की लड़ी को कहते हैं अ स्ट्रिंग ऑफ लाइट्स। और मोतियों की लड़ी को कहते हैं अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोतियों की लड़ी। जूतों का जोड़ा, अ पेयर ऑफ शूज़। जूतों का जोड़ा, अ पेयर ऑफ शूज़। किताबों का ढेर। किताबों का ढेर को इंग्लिश में कहते हैं अ पाइल ऑफ बुक्स। अ पाइल ऑफ बुक्स का मतलब है किताबों का ढेर। इसी तरह कपड़ों के ढेर को कहते हैं अ पाइल ऑफ क्लोथ्स। अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का ढेर, अ पाइल ऑफ क्लोथ्स। मिट्टी के ढेर को कहते हैं अ पाइल ऑफ अर्थ। अ पाइल ऑफ अर्थ यानी मिट्टी का ढेर। आग का गोला, अ बॉल ऑफ फायर। आग का गोला यानी अ बॉल ऑफ फायर। इसी तरह डोरी का गोला, इसे कहते हैं अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग।
अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग यानी डोरी का गोला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।